चालू करेंगे, हम सत्र चालू करेंगे। आशा करते हैं, आई होप वी ऑल आर वेल प्रिपेयर्ड। समय कम है, समय हम वेस्ट नहीं करेंगे, इमीडिएटली गेट इनटू द वर्सेस। सो हिंदी में आप सबके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाया हमने, कर्तव्य का सोपान, गीता के श्लोक 21 से लेकर 38 तक, अनिर्णय से संभाव तक श्री कृष्ण का रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक दर्शन। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रोत्साहन किया है, प्रोत्साहित किया है कि आप लड़ाई कीजिए, युद्ध कीजिए। किसके लिए युद्ध करना है? धर्म का युद्ध है, इसलिए वहां स्पष्ट तरीके से बताया गया है किसके लिए युद्ध करना है। सो इसलिए यहाँ लिखा तस्माद उदिष्ठ कौन्तेय युद्धय कृत निश्चय। कृत निश्चय का मतलब है निश्चय कर युद्ध करो, ये 38वें श्लोक में आता है। सो 31वां श्लोक है, स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाधि युद्धया श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्न विद्यते। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि क्षत्रिय होने के नाते आपने अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। ये श्लोक 31 है, 31 का श्लोक है जो हमने पढ़ा। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को एनकरेज कर रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए आपका स्वधर्म क्या है, क्योंकि वे क्षत्रिय है और क्षत्रिय किस चीज से जुड़ा हुआ है? वो वर्णाश्रम से जुड़े हुए हैं। 4 वर्ण और 4 आश्रम का व्यवस्था है, जिसमें 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ बहुत अच्छी तरह से क्षत्रिय के बारे में उल्लेख है। प्रथम सोपान, अपनी पहचान और स्वधर्म को जानो, ये जाना। यहाँ धर्मादि युद्धया श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्न विद्यते। धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर क्षत्रिय के लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। तो क्षत्रिय का जो है, ये दो संधि, दो शब्दों से जुड़ा हुआ है। दो शब्द क्या है? शत और त्रायते। सो त्रायते शब्द तो हम काफी परिचित हैं। मंत्र मतलब मंत्रायती मंत्र, मंत्रायती मंत्र। त्रायते मतलब रक्षा प्रदान करता है या उच्च स्थान पे लेकर जाता है। सो मंत्र का भी मतलब है मंत्रायते त्रायते, मतलब क्षत्रिय मतलब शत और त्रायते चोट या क्षति रक्षा प्रदान कर, जो चोट या क्षति से रक्षा प्रदान करता है उसका नाम उनको कहते हैं क्षत्रिय। हिंसा जब धर्म और समाज की रक्षा के लिए हो तो वह क्रूरता नहीं, कर्तव्य है ना। इट्स नॉट अ बैड थिंग, खराब चीज। पराशर संहिता के अनुसार शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के क्लेशों से रक्षा करना ही स्वधर्म है। एक्चुअली प्राय राजा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, कुछ भी हो जाए प्रजा को। प्रजा आकर उनको कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं देखो बारिश क्यों नहीं हो रही है, आप यज्ञ नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से वो रेस्पॉन्सिबल था। आज हम किसी को भी अधिकारी को जाकर हम कुछ भी बोले तो हमको तो बस क्या बोलते हैं, वो ऑफिस का कितनी बार चक्कर काट कर कई कई बार तो हमको कोई समाधान नहीं मिलता है। तो ये कलयुग का ये प्रभाव है। कलयुग की स्थिति ऐसी है कि कितना भी हम प्रयास करें, हमको जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है, जस्टिस नहीं मिलता है। सो क्षत्रियों का धर्म ये था, है ना। हम स्वरदम का विकास क्रम चक्र। सो ये भी 31 के तात्पर्य से निकाला गया है। वर्णाश्रम धर्म प्राप्त शरीर के
विशिष्ट गुणों पर आधारित, क्योंकि हमको एक शारीरिक स्तर है, शारीरिक स्तर देहात्म बुद्धि, हम सब देहात्म बुद्धि में, हमको लगता है ये शरीर है, क्योंकि हम ये सोचते हैं हम शरीर हैं, तो उसके कारण से क्या है, हमको अपना स्वधर्म शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य का पालन करना है। सो क्या है वो स्वधर्म? अगर हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, और इसके बाद अगर ये चार वर्णों से आगे भी हम गिरे हुए हैं, या जो भी स्तर है हमारा, यवन, फिर म्लेच्छ, ये सब, यवन मतलब जो मांस मच्छी खाते हैं वो यवन कहलाए जाते हैं। यवन, चंडाल, चंडाल कुत्ते खाते हैं। तो इस प्रकार से काफी निम्न प्रकार के स्तर के जो कार्यकलाप हैं, जैसे खाना पीना, रहना, सोचना, इस आधार पे व्यक्ति के चेतना का अ, विभाजन किया जाता है गुण और कर्म के अनुसार। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, जिस प्रकार के गुण से प्रभावित होता है व्यक्ति, उसके कार्यकलापों से स्पष्टीकरण हो जाता है कि कौन से गुण में ये व्यक्ति पल रहा है या जी रहा है ना। और ये 14 अध्याय में बहुत अच्छी तरह से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। सो कर्म के माध्यम से शुद्धि। सो जब हम कर्म करते हैं, ये कर्म किसके लिए है? हरितोषणम। ये वर्णाश्रम का जो पूरा अरेंजमेंट है, उसका पर्पस है, द अरेंजमेंट ऑफ वर्णाश्रम इज मेंट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, फॉर प्लीजिंग लॉर्ड विष्णु, यज्ञ, यज्ञेश्वर को प्लीज करना, जिससे ग्रेजुअली, धीरे धीरे व्यक्ति शुद्धिकरण करते 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 एक दिन अपने आप को आत्मा समझ सकता है। परंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अगर कोई जीव, स्पेशली मनुष्य योनि में कोई जीव है जो हरे कृष्ण महामंत्र जाप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो व्यक्ति इस निम्न स्तर से इमीडिएटली, प्रभुपाद जी ये शब्द यूज करते हैं, तुरंत आध्यात्मिक स्तर पे आ सकता है। अफसोस की बात यह है कि हम आध्यात्मिक स्तर पे आने के बाद फिर से गिर जाते हैं, तब देहात्म बुद्धि में फिर से आ जाते हैं। तो ये इसलिए कॉन्स्टेंटली करना है हमको, कॉन्स्टेंटली करेंगे, धीरे धीरे सिद्धि सिद्धि करना, इस नाम जप के जाप को सिद्ध करना है, इसको अपने आप को सिद्ध करना है। वी हैव टू प्यूरिफाई आवरसेल्व्स सो दैट वी आर एबल टू चैंट ऑफेंसलेस, बिना अपराध के, भगवान का नाम ले पाए, है ना। सो शाश्वत धर्म क्या है? तब जाकर हम शाश्वत धर्म पे आ जाएंगे, जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है, तो उसका कर्तव्य पूरी तरह आध्यात्मिक हो जाता है। क्योंकि हम पूरी तरह से अभी आध्यात्मिक नहीं हुए हैं, तो हम कर्तव्य बद्ध है। जैसे अगर आप हाउस वाइफ हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं, तो नेचुरली यू सपोज टू डू योर बिजनेस, बट कर्मयोग का मतलब है आपको आपके बिजनेस के रिजल्ट्स को कृष्ण के सेवा में देना है। तो सधर्म से पलायन मुक्ति का मार्ग नहीं है। एक्चुअली अर्जुन अपने स्वधर्म से भाग रहे थे। 31 से लेकर 38वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भौतिक स्तर से लेकर आध्यात्मिक स्तर तक लेकर, प्रथम चीज है भौतिक स्तर पे, मतलब तुम क्षत्रिय हो, तुम क्यों भाग रहे हो, है ना। ये सारी चीजें, और फिर आगे भी हम देखेंगे क्या क्या रीजंस बताए जाते हैं। तो ये रीजंस है। द्वितीय सोपान, पलायन का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक मूल्य। सो भगवान उनको एक रीजंस भी बता रहे हैं, क्यों क्यों उनको पलायन नहीं करना चाहिए। युद्ध से पलायन करेंगे, प्रथम ये श्लोक है 34, 35 और 36 में दिया गया है। हम 34 खोलेंगे। भगवान बोलते हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते वयम अव्ययाम संभावितस्य चा कीर्ति मरणाद अतिरिच्यते। इसका अर्थ क्या है? लोग क्या बोलेंगे तुम्हारे बारे में? सामान सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बदतर है। अर्जुन ने शिव जी को प्रसन्न कर कर पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था,
यह महान यश धूल में मिल जाएगा। सो इसमें श्लोक में क्या है, अकीर्ति चापि भूतानि। सब लोग क्या बोलेंगे, अरे ये तो भाग गया देखो। कथयंच, कथयन मतलब कथा, कथा बोलेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और सिर्फ एक दो दिन बात नहीं करेंगे, अव्ययाम, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अव्ययाम तब तक बात करते ही रहेंगे जब तक तुम जिंदा हो, मरने के बाद भी तुम्हारे अपयश की, है ना, अकीर्ति चलती रहेगी। सो ये एक वेकअप कॉल है, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अगर तुमने पलायन किया, युद्ध से पलायन किया, तो ऐसी स्थिति प्रकट होगी। फिर टेक्स्ट नंबर 35 में यहाँ भय के बारे में, भयाद रणाद उपरतम माम स्यन्ते त्वं महारथाः येषां न त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। सो यहाँ ये बताया जा रहा है, सो वो इतना मेहनत कर कर अर्जुन ने इतनी कीर्ति प्राप्त की है। अब महारथी सोचेंगे कि तुमने दया से नहीं, एक्चुअली हृदय में एक्चुअली दया है। अगर आप देखेंगे प्रथम अध्याय के लास्ट वाला वर्ष जो है, संजय एक्चुअली बता रहे हैं, और उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्योंकि अर्जुन एक शुद्ध भक्त हैं, तो उनके हृदय में बहुत दया भाव है, और ऐसे दया भाव व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार का विज्ञान प्राप्त होना चाहिए। दैट इज वन ऑफ द क्वालिफिकेशंस ऑफ अर्जुन, है ना। तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं, महारथी ये नहीं सोचेंगे कि दया भाव है, इनफैक्ट उल्टा वो बोलेंगे कि वो क्यों युद्ध छोड़कर भाग रहा है, क्योंकि वो डरपोक है, वो भय भय प्राप्त हो गया, उसको डर गया। सो सामान सम्मान तुच्छता में बदल जाएगा। क्या तुच्छता, पहले तो सम्मान करते थे, अरे भाई अर्जुन से लड़ाई करना है। अब अर्जुन की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अर्जुन अब बोल रहे नहीं, मेरे को तो लड़ाई करना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सामर्थ्य खो चुके हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि वे एक देहात्म बुद्धि में आते हैं। देहात्म बुद्धि की वजह से व्यक्ति बहुत दुर्बल दुर्बल हो जाता है, आध्यात्मिक स्तर पे बहुत दुर्बल हो जाता है। ही बिकम्स वेरी वीक, क्योंकि उसके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है। और फिर 38 में 36 में 33, 34, 25, 35 और 36 में, अवाक्य बाधाम बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन्तस्तव सामर्थ्यम तथो दुःखतरम नु किम। जब तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करते हुए कटु शब्द करेंगे, इससे अधिक दुखदायक और क्या होगा। और ये क्षत्रिय है, क्षत्रिय को तो क्या है, जैसे हम भागवतम में सुनते हैं, जब ध्रुव महाराज को सुरुचि ने मना कर दिया, उनके स्टेप मदर ने मना कर दिया था उत्तान पाद के जांग पे बैठने के लिए। क्योंकि जनरली क्या होता है, बच्चे जो हैं पिताजी के जांग पे बैठते हैं और एक वात्सल्य रस का आनंद लेते हैं कि पिताजी उनको पपी देते हैं और उनका सर को स्मेल करते हैं, लालन पालन करते हैं। इस प्रकार से जब ध्रुव बड़े कठिनाई से जब जा रहा था अपने पिताजी के जान पे बैठने के लिए, तो सुरुचि ने बड़े तीखे शब्द इस्तेमाल किया, और यहाँ तक बोल दिया कि तुमको मरना पड़ेगा, मरने के बाद जब तुम मेरे कोख से जन्म लोगे तब तुमको ये अधिकार प्राप्त हो। तो क्षत्रिय के लिए तो ये बहुत उपहास है, ये कटु शब्द है। तो इन शब्दों से ध्रुव के हृदय को छिन्न भिन्न कर दिया, और इतने क्रोधित थे वे। उस क्रोध के वेग में वे गए अपने माता के पास और बोले कि ऐसा ऐसा हो गया। तो माता क्योंकि भक्त थी, नहीं तो अभक्त होती तो बोलती हाँ सही बात है, तुम भी ना कुछ करो और अपने स्टेप मदर को मार डालो। ऐसे ही कई बार हो जाता है। सो ऐसी स्थिति में क्या किया, सुनीति ने कहा कि अगर तुमको कुछ प्राप्त करना है, तुम्हारे पिताजी से भी बहुत बड़ा किंगडम प्राप्त करना है, राजधानी प्राप्त करनी, तो भगवान विष्णु ही दे सकते। इसलिए ध्रुव की जो वर्तमान प्रदक्षिणा गुरु हैं, वो एक्चुअली उनकी माता श्री है, सुनीति। सही नीति दिखाई,
इसलिए माता और पिताजी का बहुत बड़ा दायित्व होता है अपने अ, जो सुपुत्र हैं या सुपुत्री हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान देने का। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अन्यथा क्या होगा? विल ऑल मिस आउट, विल ऑल मिस आउट ऑन वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी टू सर्व द लॉर्ड। सो ध्रुव महाराज, अब क्योंकि उनके हृदय में ऑलरेडी सुनीति महारानी ने उनको आदेश तो दे दिया है, परंतु बिना गुरु के कृपा से हम कृष्ण को, नारायण को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या हुआ? एक्चुअली भगवान नारायण ने, क्योंकि वो हृदय में बैठे हैं हमारे जनार्दन के रूप में, वे जानते हैं कौन सा जीव कितना उत्सुक है भगवान की सेवा करने के लिए। चाहे हृदय में कितने भी भौतिक इच्छाएं क्यों ना हो, अगर उत्सुकता है, उत्साह है, तो परमात्मा हमको एक प्रामाणिक गुरु से भेंट कराते हैं। जैसे हम सब शिला प्रभुपाद जी से भेंट कर चुके हैं, उनके शिष्यों के द्वारा, उनके संस्था के द्वारा, उनके पुस्तकों के द्वारा। सो इस प्रकार से जब जीव को मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो क्या हुआ? एक्चुअली नारद मुनि ने कहा ध्रुव महाराज को, आप तो बहुत शिशु हैं, आप तो 5 साल के हैं, ठीक है घर में थोड़ा बहुत विवाद हो जाता है, इससे बुरा मानने की क्या जरूरत है? सही काम करो, अभी तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है, थोड़े बड़े हो जाओगे तो उसके बाद जाना। तो ध्रुव जो है वो बोलते हैं कि महाशय, आपके जो शब्द है मैं उनका आदर करता हूँ, पर मेरे हृदय में नहीं जा रहे, क्योंकि मैं एक क्षत्रिय हूँ, मेरा क्षत्रिय हृदय है, और मैं आपका सम्मान करता हूँ, परंतु अगर आप मेरे को नारायण का भेंट करा सकते हैं तो कृपया मेरे को बताइए, अन्यथा मेरे दंडवत प्रणाम लेकर उनको जाने दीजिए। सो नारद मुनि ने इच्छा देख ली, बहुत तीव्र इच्छा थी और ध्रुव की भगवान की भेंट करने की। एक्चुअली रूप गोस्वामी भी ये बताते हैं कि लालसा होनी चाहिए, भगवान की सेवा करने की लालसा होनी चाहिए। शुड बी वेरी ईगर टू सर्व द लॉर्ड। लोल्यम एक अमूल्यम स्वर्ण कोटि न लभ्यते। ऐसा लोल्यम अगर प्राप्त होता है तो स्वर्ण कोटि भी देकर हमको ऐसा लोल्यम प्राप्त करना चाहिए, पर ऐसा लोल्यम बाजार में नहीं मिलता है। ये लोल्यम मात्र एक प्रामाणिक गुरु जो शुद्ध हैं, शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनके सानिध्य में, उनकी सेवा करने से ही प्राप्त हो सकता है, जब हम निष्कपट से सेवा करते हैं, निष्कर्म योग का कार्य करते हैं, निष्कर्म। तो इसी प्रकार से ध्रुव महाराज को फिर बाद में नारद मुनि ने 6 महीने का पूरा प्रोग्राम दिया, साधना दिया, जिसमें उनको बहुत कष्ट सहने थे, बहुत तपस्या करनी थी, स्पेशली खाने और सोने के ऊपर। अगर हम अच्छी तरह से खा रहे हैं और अच्छी तरह से सो रहे हैं तो एक्चुअली भक्ति में हम कभी भी ठीक से अगर अच्छी तरह से मतलब बहुत ज्यादा अधिक सो रहे हैं, अधिक सो रहे हैं और अधिक खा रहे हैं, तो फिर हम प्रगतिहीन, प्रगतिशील नहीं हो सकते हैं, प्रगतिहीन हो जाएंगे। इसलिए इन चीजों से, खाना, आहार और निद्रा से बहुत बहुत गहरा रिश्ता है। तो हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए किस प्रकार का आहार खा रहे हैं। प्रसाद खाना चाहिए, और प्रसाद में भी अगर हम अत्याहार कर रहे हैं तो हमारे लिए कष्टदायक होगा, भक्ति में अवरोध आएंगे। और अगर हम भोगा खा रहे हैं, भगवान को बिना चढ़ा हुआ खाना खा रहे हैं, तो वो तो और खराब, क्योंकि हमारा मन और दूषित होगा और भौतिक इच्छाएं और बढ़ेंगी। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज ने 6 महीने के अंदर, 6 महीने में, 6 माह में भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त किया। ये कथा आती है चौथे अध्याय, चौथे स्कंद के श्रीमद् भागवतम में। बहुत सुंदर 8वें अध्याय में आता है। बहुत सुंदर कथा है, स्पेशली हम सबके लिए जिनके हृदय में बहुत भौतिक इच्छाएं हैं। इस प्रकार से हम अगर तीव्र भक्ति करते हैं तो भगवान की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। सो कर्म बनाम फलाएं, परिणामों का विश्लेषण। अभी हम जस्ट परिणाम देखेंगे, क्या क्या बताया गया है। अगर स्वधर्म क्या है, अगर सही धर्मीय धर्म युद्ध के लिए अगर
अर्जुन लड़ते हैं तो क्या होगा, पूर्ण होता है। और वो ये श्लोक भी बताया गया है, स्वर्ग धर्मा आप व्रतम आप व्रतम, और नष्ट होता है क्या, कर्तव्य की उपेक्षा, भागना। फिर सोशल परसेप्शन, अभी सोशल परसेप्शन से भी क्या होगा, यश और महारथियों का सम्मान, और उसका उल्टा कार्यता का कलंक, उपहास और अपकीर्ति। फिर मटीरियल आउटकम क्या होगा, पृथ्वी का राज्य विजय होने पर, या भोग सुखानी चाहिए, और कुछ नहीं, क्षत्रियों द्वारा निंदा। स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंस, ऑफ कोर्स ये स्पिरिचुअल तो नहीं है, बट एनीवे एटलीस्ट आध्यात्मिक ग्रोथ तो है। स्वर्ग की प्राप्ति एक्चुअली स्पिरिचुअल नहीं माना जाता है, क्योंकि आत्मा को स्पिरिचुअलिटी का मतलब है वैकुंठ जाना। स्वर्ग की प्राप्ति है, ठीक है, एटलीस्ट एक स्तर से ऊंचे स्तर पे गए, सात्विक स्तर पे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंस की बात की जाए। पाप का भागी नरक का, सो इसीलिए ध्यान रखना है भगवान कैसे धीरे धीरे अर्जुन को इस स्तर पे लेकर आ रहे हैं। कृत्य या स्वप्न, जीत जीत का सिद्धांत। अब ये है, ये कौन से श्लोक में आएगा आप सबको पता है, जीत जीत का सिद्धांत किस प्रकार से हम, हाँ, इसलिए यहाँ लिखा गया है 38वें श्लोक में आता है, हतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जीतवा वा भोक्ष्यसे महिम, 37 में आता है। सो युद्ध में वीर गति तो स्वर्ग प्राप्त होगा, युद्ध में विजय तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करेंगे। सो अल्टीमेटली कर्तव्य करने के लिए भगवान किस प्रकार से अर्जुन को प्रोत्साहन दे रहे हैं, शास्त्र अनुसार, सोशल स्ट्रक्चर अनुसार, है ना, इसलिए इसको मटेरियल बोला गया है, मटेरियल रीजन। तस्माद उतिष्ठ कौन्तेय दुग्धाय कृत निश्चय, कृत निश्चय मतलब डिटरमिन तरीके से, सर्टेन अनसर्टेनिटी को निकाल दो और युद्ध करो, अतः दृढ़ संकल्प करके उठो और युद्ध करो। और यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है, समझ में है ना, भगवान यहाँ स्ट्रेस कर रहे हैं कि अब 37 तक आ गए हैं, ये 31 से लेकर 37 तक जो है सोशल स्ट्रक्चर, लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारी अपकृति होगी, ये है, एटलीस्ट तुम लड़ाई कर मर जाओ, तुमको ना स्वर्ग प्राप्त होगा, ऐसे अपकीर्ति में जियोगे तो कितना गंदा, कितना बुरा चीज है, वो भी अव्ययम, बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा ऐसा। स्वधर्म के मार्ग में हार का कोई विकल्प नहीं है, दोनों ही परिणाम व्यक्ति के उत्थान का कारण बनते हैं। सो कई बार हम एक्चुअली फेलियर से डरते हैं, एक्चुअली हमको फेलियर से डरना नहीं चाहिए, फेलियर भी हमारे लिए एक ना एक लेसन देता है ना। और गो टू द नेक्स्ट। श्री कृष्ण की अनुयायी वास्तुकला, द आर्किटेक्चर ऑफ परसुएशन। ओके, कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन की चेतना को सामाजिक भय से ईश्वरीय संभाव तक ऊपर उठाया। टेक्स्ट नंबर 38 में अल्टीमेटली भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में बता देते हैं ना। सो टेक्स्ट नंबर 33 टू 36 सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भय, ऐसे अपयश, कार्यता का कलंक और उपहास का डर। फिर भौतिक और पारलौकिक पुरस्कार क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति या पृथ्वी का राज। अब इससे भी ऊंचाई है निष्काम कर्म संभाव, कर्म के लिए कर्म, सुख दुख से परे दिव्य चेतना। सो दुखे सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो तथो युद्धाय युज्यस्व नेवं प्राप पापम अवाप्स्यसि। अब यहाँ भगवान आंसर कर रहे हैं जो जो अर्जुन ने फर्स्ट चैप्टर टेक्स्ट नंबर 36 में पूछा था कि पाप लगेगा हमको अगर हम ये ना मारेंगे, फाइट करेंगे, और भगवान इस श्लोक में आंसर दे रहे हैं कि अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुमको पाप लगेगा। तो देखिए वहां से आंसर यहाँ मिल रहा है इनको, टेक्स्ट नंबर 38 में, मतलब अगर आप किस प्रकार से लड़ेंगे, भगवान की सेवा के मूड से लड़ेंगे तो आपको कोई पाप नहीं लगेगा।
और फिर इस श्लोक में और विस्तार से बताया गया है, सर्वोच्च संभाव में स्थित होकर सुख दुख समय कृत्वा, मतलब सुख में, लाभ में, जय में इक्वल रहना है। मिला मिला, नहीं मिला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने अपना कार्य करते रहेंगे। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय की का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। जब कर्म का केंद्र ईश्वरीय चेतना होता है तो भौतिक परिणामों के बढ़कर चाहे जैसे भी झूले, व्यक्ति का संतुलन कभी नहीं बिगड़ता। ऐसा कर्म पाप मुक्त होता है। इसीलिए पाप मुक्त क्यों होता है? क्योंकि भगवान के लिए किया जा रहा है। चेतना जो है, चेतना अगर शुद्ध है तो हम पापों से मुक्त हो सकते, और जो व्यक्ति पापों से मुक्त होता है वही भगवान का सेवा कर सकता है। ईशाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता, वही भगवान के भजन में दृढ़ हो सकता है, अन्यथा बहुत मुश्किल है। ठीक है, और ये लास्ट आज का दिन। अंतिम निष्कर्ष ये है, ऋण मुक्त कर्मयोगी। एक्चुअली तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करते हैं यहाँ। जो सतो या रजोगुणी के अधीन है, अधीन होकर अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है, वह अच्छे या बुरे फल के जाल में फंसता है। दिव्य चेतना कृष्ण भावामृत में किया गया कार्य भौतिक बंधनों को समाप्त कर देता है। यज्ञार्थ कर्मण्य अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। इसलिए इस फिलोसफिकल एस्पेक्ट को समझकर हमको हमारा कार्य करना चाहिए, कि हम वो कार्य भगवान के प्रसन्नता के लिए, भगवान के आदेश के अनुसार। वो भगवान का आदेश कहाँ से प्राप्त होगा? गुरु के माध्यम से। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह ना तो किसी का ऋणी है और ना किसी का कृतज्ञ। चाहे वे देवता, साधु, सामाजिक, सामान्य जन, परिजन या पितृ ही क्यों ना हो। ये एक्चुअली श्लोक है 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 41st वर्ष में। ये नव योगेंद्र और निमि महाराज की कथा है, 11वें स्कंद में आती है। एक्चुअली पूछते हैं कि सब ऋण ऋण से कैसे मुक्त हुआ जाए, तो वे बताते हैं, जिनने मुकुंद, भगवान मुकुंद का शरण लिया है, उनको और कोई ऋण नहीं लगता है। अब शरण लेना क्या है? हमने बस सोच लिया तो शरण ले लिया? नहीं। संपूर्ण शरण कैसे किया जाता है, शरणागति कैसे जाती है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो समस्त तरीके से कैसे हम भगवान का शरण ले सकते हैं? अगेन, गुरु के कृपा से, मार्गदर्शन से। कर्म से भागना नहीं, बल्कि परिणामों से विरक्त होकर अपने स्वधर्म में दृढ़ता से खड़े होना ही गीता का परम संदेश है। तस्मात् प्रतिष्ठ दया। ठीक है, यहाँ हम समाप्त करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, अभी किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो मुझे समाप्त। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। हरे